व्यूअर्स, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश छत्तीसगढ़ी भाषा पर आधारित वीडियो है। इसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी व हिंदी में अर्थ को संदर्भित करके वाक्य प्रयोग करके बताते हैं, बोलकर सिखाते हैं। तो यह वीडियो आपको दो तरह से आपको फ़ायदा करेगा भाषा सीखने में। पहला तो छत्तीसगढ़ी, यदि आप छत्तीसगढ़ी के जानकार हैं तो अंग्रेजी भाषा को सीख पाएंगे और साथ में ही हिंदी में इसके अर्थ को समझेंगे। और यदि आप अंग्रेजी के जानकार हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा को सीखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा को सीख पाएंगे और इस तरीके से आप दो तरह से यहाँ पर भाषा का ज्ञान ले सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी भाषा को जन जन तक पहुँचाना, छत्तीसगढ़ी भाषा को सुग्राह्य बनाना। इसी संदर्भ में आज मैंने जो शब्द लिया है वे हैं आरो लेना, आल पाल, आलस, आला ढीली और आस्ते आस्ते। इस तरह से आज हमने जो शब्द लिए हैं वे हैं 5 शब्द हैं और इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो पहला जो लाल रंग की लिखावट है उसको ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ी शब्द है और अंग्रेजी में जो लिखा है वो तो दिख ही रहा है और हरे रंग में जो लिखा हुआ है वह है हिंदी के इसके अर्थ। तो वीडियो अब शुरू करते हैं। आरो लेना क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में ओवर, हियर, इंक्वायर अबाउट और हिंदी में टोह लेना। हिंदी अर्थ टोह लेना, ओवर हियर, इंक्वायर अबाउट अंग्रेजी शब्द और इसका अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में आरो लेना। वाक्य प्रयोग, शब्द आरो लेना। पड़ोसी मान एक दूसर के सुख दुख के आरो लेवत रही थे। पड़ोसी मान एक दूसर के सुख दुख के आरो लेवत रही थे। नेबर्स इंक्वायर अबाउट वेल बींग ऑफ वन अनदर। नेबर्स इंक्वायर अबाउट वेल बींग ऑफ वन अनदर। अब दूसरा शब्द आल पाल। आल पाल संज्ञा शब्द है, अंग्रेजी में क्रॉस, हिंदी में आर पार। हिंदी शब्द आर पार, अंग्रेजी में क्रॉस और छत्तीसगढ़ी में इसको हम कहते हैं आल पाल। नदी के आल पाल पुल है, नदी के आल पाल पुल है। देयर इज अ ब्रिंग अक्रॉस द रिवर, देयर इज अ ब्रिंग अक्रॉस द रिवर। तीसरा शब्द संज्ञा शब्द है आलस। आलस संज्ञा शब्द है, लेजीनेस, आइडलनेस और हिंदी में इसको भी आलस कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में भी आलस और हिंदी में भी इसको आलस शब्द को आलस कहा जाता है। आलस करेले काम पिछवावत जाथे, आलस करेले काम पिछवावत जाथे। आइडलनेस कॉसेस डिले इन वर्क, आइडलनेस कॉसेस डिले इन वर्क। तो इस तरीके से आज का चौथा शब्द लेते हैं आला ढीली। आला ढीली शब्द छत्तीसगढ़ी विशेषण शब्द है अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंस। कोई भी शब्द जो लंबा शब्द है यदि इंग्लिश अंग्रेजी बोलने में स्पष्ट नहीं आ रहा है तो उसे दो दो करके लय बना करके बोलेंगे तो बिल्कुल बोल पाएंगे। जैसे मेरी तरह, मेरी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है तो मुझे अंग्रेजी का उच्चारण करने में काफ़ी दिक्कत होता है, पर फिर भी से मुझे सीखना है तो मैं इसको इस तरीके से सीखूंगी। अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंस और हिंदी में इसका अर्थ होता है उदासीन या उदासीनता। उदासीन या उदासीनता हिंदी शब्द, अंग्रेजी में अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंस और छत्तीसगढ़ी में इसको हम कहते हैं आला ढीली। आला ढीली ले खेती बने नहीं होए, आला ढीली ले खेती बने नहीं होए। वी कैन नॉट गेट गुड क्रॉप्स बाय सोइंग इनडिफरेंस, वी कैन नॉट वी गुड क्रॉप्स बाय सोइंग इनडिफरेंस। तो इस तरीके से आज का पांचवा और अंतिम शब्द है आस्ते आस्ते। आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली। आस्ते आस्ते शब्द छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी में स्लोली स्लोली बोलते हैं
और हिंदी में इसका अर्थ होता है आहिस्ता 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 या धीरे धीरे। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता हिंदी शब्द, स्लोली स्लोली अंग्रेजी में, और इसको छत्तीसगढ़ी में हम आस्ते आस्ते कहते हैं। पहाड़ी रद्दमा आस्ते आस्ते चढ़ना चाहिए। पहाड़ी रद्दमा आस्ते आस्ते चढ़ना चाहिए। वाक्य प्रयोग आस्ते आस्ते। पहाड़ी रद्दमा आस्ते आस्ते चढ़ना चाहिए। वी शुड क्लाइम स्लोली ऑन माउंटेन्स पाथ। वन शुड क्लाइम स्लोली ऑन माउंटेन्स पाथ। तो इस तरीके से आज हमने सीखा आस्ते आस्ते, आला ढेली, आलास, आल पाल और आरो लेना, 5 शब्दों को सीखा हमने। आई होप यह वीडियो आपको भाषा ज्ञान के साथ अंग्रेजी से ही छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से अंग्रेजी व हिंदी का भी ज्ञान करा पा रही होगी। तो मेरा प्रयास है छत्तीसगढ़ी भाषा को सुग्राह्य बनाना। इसी संदर्भ में आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।